मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज बलीपुरा से। और जिस जिस तरह से हम लोग आपका व्यवसायिक शिक्षक हम लोग प्रयास इस 2021-22 के लिए पर्यावरण शिक्षा को पढ़े भी अभी हम लोग पर्यावरण शिक्षा का एक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आइए देखते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है प्राकृतिक पर्यावरण समस्याएं क्या हैं, सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी जो क्या है। तो इसमें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें एक जो सवाल आते हैं वो भूस्खलन क्या है। तो चट्टानों का अपने स्थान से खिसक जाने को हम भूस्खलन कहेंगे। और वनों के विनाश का कारण क्या है, जैसे कि व्यापारिक और वानिकी जो आम अमरूद का हम लोग लगाते हैं फसलें, उससे जो है इसका वन के विनाश का कारण है, क्योंकि उसको काट देते हैं। इमारती लकड़ियों के वृक्ष को जो ऑक्सीजन देता है, वैसे पेड़ों को काट के हम लोग वहाँ पर व्यापारिक फसलें लगा देते हैं। और सवाल 2 नंबर में भी पूछता है भूस्खलन क्या है। तो वृक्ष के काटे जाने के कारण पर्वतीय ढाल भूखंड को चूँकि वृक्ष रोके रखता है, और वो उसको अगर आप काट देंगे तो बारिश होने पर वो वहाँ से खिसकने लगती है मिट्टी, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। इसके परिणाम वृक्ष के कटाव के कारण ही ये होता है। और वन विनाश का कारण क्या है, वन विनाश में वही झूम खेती है, जिसके कारण वनों में जगह जगह आग लगाकर वन जलाकर खेती की जाती है। तो इसे हम झूम खेती कहते हैं। दोषपूर्ण सरकारी वन नीति भी हैं, अनियंत्रित पशुचारण है, नए नए वन क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है पशु के चरने के लिए, और इसमें कोई वनस्पति नहीं उगाई जाती, भूमि कठोर हो जाती है। वनों की अंधाधुंध कटाई करने से भी ये वन विनाश या कारण है इसका। नदियों झीलों में प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो वर्तमान समय में नदियों झीलों में प्रदूषित हो रही हैं। खेतों और बागों में छिड़के वाली जो विषैले पदार्थ हैं आपके, वो बह के तालाब में आ जा रहे हैं, नदियों में आ जा रहे हैं। परमाणु विद्युत गृह से भी जो बिजली के पावर प्लांट होते हैं, उससे भी जो कचरा निकलता है वो भी हमारा आ जा रहा है नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में। और यहाँ कारखाने भी हैं तो अब अगल बगल, जिससे के कारण वो नदियाँ हमारी प्रदूषित हो रही हैं। तो इसमें यही है। और विषैले पदार्थ में अगर आप देखें तो भारी रासायनिक विषैले पदार्थ, नमक का तेजाब, गंधक का जो है पेट्रो रसायन से जो आपका निकलता है, उर्वरक से निकलता है, और औषधि रसायन से भी अनेक प्रकार की औषधि दवाइयाँ हैं, कीटनाशक विषैले पदार्थ हैं। रासायनिक गैसों से भी विषैले पदार्थ निकलते हैं आपके, नाइट्रोजन साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये सब विषैले पदार्थ हैं। दूसरा चैप्टर इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा पर्यावरण संरक्षण है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से कानून भी बने, जैसे द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974 में ही बन गया था ये। बहुत से इसके अंदर हैं। द मोटर व्हीकल एक्ट भी आपका बना 1988 में, क्योंकि गाड़ियों से ज़्यादा हमारा प्रदूषण होता है। और इसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी जो हैं जो है आप हैं, तो हमारी जनसंख्या भी जो बढ़ रही है, ये भी एक कारण है जिससे कि हमारा पर्यावरण का संरक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं। औद्योगिकरण भी हो रहा है, और भौतिक रहन सहन भी हमारा है कि सादा जीवन उच्च विचार वाली बात तो अब रही नहीं। तो इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट, तो वो इस तरह से हैं कि पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो आवश्यकताओं से अधिक संसाधन का अगर प्रयोग करना, ये आपका इसका आशय पर्यावरण संरक्षण से है कि अधिक ना करें, कम करें। और पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है कि पर्यावरण संसाधनों की अपव्ययता को रोकना, मतलब जो आप ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उनको रोकना। और पर्यावरण संरक्षण 2 नंबर में अगर आपसे पूछे तो पर्यावरण संरक्षण से आशय प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि मानव जाति की पूर्व सर्वोत्तम रीत से हो सके, तभी ऐसा हो सकता है, जबकि वर्तमान में की भविष्य आवश्यकताओं को संतुलित रखा जाए। तो संरक्षण का मतलब यही है कि आप पर्यावरण में पेड़ पौधे जो भी आपके हैं उनको आप किस तरह से संरक्षित रखते हैं, और उतना ही रखिए जितना आपको, मतलब उतना ही यूज़ करिए जितना कि आपको ज़रूरी है। और ज़्यादा आप यूज़ करने लगते हैं तो उससे संरक्षण नहीं हो सकता। कंजर्वेशन मतलब उसको आप संरक्षित रखिए। 4 सुझाव अगर दीजिए आप, तो वन पशुओं के आश्रय को सुरक्षित रखना चाहिए,
और जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपका भगवान ने बना के दिया, जैसे वन्य प्राणियों के शिकार पर रोक लगाई जानी चाहिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जहाँ पेड़ आवश्यक हों वहाँ पहले ही पेड़ लगा देने चाहिए। एक बच्चा आपके पास है तो एक पेड़ ज़रूर लगाइए। तो और एक पेड़ आप काटते हैं तो उस पर जुर्माना भी लगे, और नहीं लगे तो 3 पेड़ आपको लगाना चाहिए। और वन संरक्षण के ऊर्जा के संरक्षण के 4 उपाय बताइए। तो ऊर्जा का संरक्षण, कोयले की खान में आग लग जाना, छत गिरना, विस्फोट होने से जो है इस तकनीकी को सुधार किया जाए। कोयले के स्थान पर जल विद्युत और वहाँ पर अपना उपयोग ईंधन प्रकाश के लिए किया जाए। बिजली और पेट्रोलियम के भंडारण की उन्नत तकनीक अपनाकर भी आप 15% ऊर्जा बचा सकते हैं। ऊर्जा को बचाना है यहाँ पर। पर्यावरण संरक्षण में बच्चों का योगदान बताइए। तो बच्चों को जो है कहानियों, गीतों द्वारा पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के प्रति उनका महत्व बताना चाहिए। बच्चों को चिड़ियाघर और पर्वतों की और समुद्र तटों की शैक्षिक यात्रा करानी चाहिए। वृक्षारोपण कराकर बच्चों से पौधों के प्रति उनका जागरूक बनाना चाहिए। जल संरक्षण का भी आप देखिए, जल में भी प्रदूषण है, तो जल के प्रदूषण की रोकथाम के लिए आपको यही करना होगा, कारखानों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों को तालाब समुद्र में ना डाला जाए। नालियों और सीवर का गंदा पानी, मल मूत्र को साफ कर नदियों में ना डाला जाए। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि सारी कहानी तो हमारी मिट्टी पर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पौधे भूमि की ऊपरी जो रासायनिक पदार्थ आप डालते हैं, डाई, यूरिया, पोटास, उससे हमारा मिट्टी खराब हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति का भी ह्रास हो जाता है, इससे उसकी उत्पादकता भी घट जाती है और मृदा नष्ट होने लगती है। बाद में ऐसे संकट को जन्म देती है कि आपकी कितना हूँ आप खाद डालेंगे, उपज आपकी रुक जाती है। तो इसको रोकने के लिए जो है हमें अपना इसकी आवश्यकता है, मृदा संरक्षण की। तो वर्षा के जल का यूज़ करें, और ज़मीन से जो पानी आप निकाल रहे हैं तो वो भी आपका एक नुकसान है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताइए। भाई बहुत सा महत्व है इसका। राज्य की जो है स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर ही निर्भर है। इसके द्वारा पर्यावरण असंतुलन के विनाशकारी परिणामों से आप बचा सकता है। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि किस तरह से भूस्खलन हुआ। अनुपयोगी वस्तुओं के निस्तारण के लिए क्या आप उपाय को बताते हैं। तो अनुपयोगी वस्तु हैं जैसे कि आप मोहल्ले में आजकल सब लोग आ रहा है, गाड़ी आती है, तो उसके लिए कूड़ा आप कूड़ेदान में रखें। नगर पालिका की नालियां बंद करें, बंद करवाएं, और सभासद से कह के, चाहे जैसे जहाँ कचरा डाला जाए वहाँ कचरों के बीच में मिट्टी की परत बना देनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो कचरा गल जाए। सीवर की पाइपलाइन की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। खनिज तेल का संरक्षण बताइए। तो खनिज तेल जो आप हैं, ऊर्जा के स्रोत के भंडारण तकनीकी को विकसित किया जाए। तेल शोधन के उन्नत तकनीकी को अपनाया जाए। तो प्रौद्योगिकी मतलब सुधार के लिए खनिज तेल की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। वायु संरक्षण भी आ जाता है आपका। तो वायु आपका क्या है, हवा। समस्त मकानों, निवास में हवा एवं सूर्य के प्रकाश की आने जाने की व्यवस्था सही हो। जहाँ ईंटियाँ जलाई जाती हैं वहाँ धुआं निकलने की व्यवस्था हो। खाली भूमि नहीं छोड़नी चाहिए। कूड़ा करकट, गोबर, मल आदि इधर उधर न डाल के, जैसे हम लोग का पहले घूरा होता था, एक घूरा पर रखें, तो इस तरह से वो उसका हवा का संरक्षण होगा। नहीं तमाम इधर उधर फेंकेंगे तो जितना फेंकेंगे उसका उतना सरफेस बढ़ेगा, हवा हमारी उतनी प्रदूषित होगी। सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पेड़ उस क्षेत्र में जहाँ आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं वहाँ लगाए जाएँ। वनों का कटाव थोड़ा कम किया जाए। सामाजिक वानिकी द्वारा ईंधन की लकड़ी उपलब्ध कराई जाती है, और औद्योगिक इमारती पेड़ इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जाते हैं। उद्योग के लिए इससे कच्चा माल भी मिलता है, पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में अनेक लोगों को रोजगार भी मिलता है। वन संरक्षण के संबंध में 4 सुझाव दीजिए। तो हर गांव, नगर में जागरूक युवा वर्ग का संगठन हो, जो कि सामाजिक वानिकी के लिए आंदोलन को घर घर तक पहुंचाए। वनों पर ना तो व्यक्ति का अधिकार है, ना सरकार का। प्रत्येक गांव, नगरों से संबद्ध इस वन पर उसी गांव या नगर का अधिकार हो। एक बच्चा एक पेड़ का कार्यक्रम जरूर चलाया जाए, और जो कानून बने कि जो वृक्ष काटेगा उसके ऊपर जुर्माना लगे, या फिर उसको उतना पेड़ लगाना पड़ेगा। तो ये वन मतलब संरक्षण से संबंधित सवाल इसके अंदर हैं। मैं पेज में भी डाल दूंगा,
और नेक्स्ट 5वां अगर आप देखें तो व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, तो बिजनेस सेफ्टी। तो बिजनेस सेफ्टी का सीधा सीधा अगर आप कहें तो कोई भी व्यवसाय अगर आप करते हैं तो प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा आप जैसे कि कोई पेड़ से गिर गया उसका, या घर में सिलेंडर ही फट गया, रिसाव हो गया, मोच आ गया किसी के, तो उसको आप जब प्राथमिक रूप से आप उसको जो तुरंत आप चिकित्सक तो आप ही होते हैं, तुरंत उसको जो है आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स गांव में रहता है जिसमें सुई, धागा, रुई, खपच्ची, बर्फ़ की थैली, थर्मामीटर, कैंची, गिलास, चाकू, लाल दवा, ये सब रहती है। तो इसको लगा के उसको तुरंत अस्पताल तक पहुंचा देना। तो प्राथमिक चिकित्सा इसी से मतलब होता है। तो जहाँ जैसे प्राथमिक चिकित्सा के कुछ उपचार हैं, जैसे खून बह रहा है, मोच आ गया, तो इस पर आप जो तुरंत उपचार करते हैं, पट्टी बांध देते हैं, खून बहने पर आप कभी कभी डिटॉल लगा देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लगा के और उसको अस्पताल में पहुंचा देना, यही प्राथमिक उपचार है। व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, व्यावसायिक सुरक्षा में जैसे व्यवसाय में किसी उद्योग, खान आदि का व्यवसाय में लापरवाही या असावधानी के कारण आपका कोई दुर्घटना हो जाती है तो भारी हानि उठानी पड़ती है। इससे बचने के लिए, सावधानी के लिए, इसी को प्रयास को ही व्यावसायिक सुरक्षा कहा जाता है। प्राथमिक उपचार क्या है ये मैंने आपको अभी बताया। अग्नि सुरक्षा के 4 उपाय बता दीजिए। तो अग्नि सुरक्षा के लिए आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर जगह एक सिलेंडर आप देखते होंगे, अग्निशामक संयंत्र लगा रहता है जो आग बुझाने के लिए हर ऑफिस में है, कॉलेज में भी है। तो ये इनका उपाय करना चाहिए और कर्मचारियों को जागरूक भी करना चाहिए। दुर्घटना के 4 मुख्य कारण वही होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है, खराब मौसम, भूकंप। दूसरा मानव के कारण होता है, जो हड़ताल, तालाबंदी, चोरी लगना, आग लगना, ये मानवीय कारण है। यांत्रिकी कारण है, मशीन की खराबी आ जाती है उसके अंदर, पुरानी मशीनें हैं तो। आर्थिक कारण ये है कि कभी कभी वस्तुओं की मांग में उतार चढ़ाव आ जाता है, उधार का वसूली ना होना, तो ये एक है। और घुटन के उपचार बताइए। तो घुटन, दम घुटने के लिए, दम घुटने लगता है तो इसके लिए तुरंत खाली हवा में आदमी को ले जाएं, वस्त्र को ढीला कर दें, रोगी की पीठ पर 4-5 बार थपथपाएं। श्वास कष्ट का उपचार बताइए। तो रोगी को तुरंत खुली हवा में ले जाएं और रोगी की गर्दन के नीचे हाथ डालकर उसको ऊपर उठाएं। जलने पर क्या उपचार करेंगे, जले भाग को ढक देंगे और रोगी को लिटा देंगे, जले भाग को हिलाएं नहीं, होश में आने पर रोगी को ठंडा पानी पिलाएं। सफरामाइसिन एक आती है ट्यूब, इसको लगाएं। प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सावधानी 4 बरतिए। कैसे, तो प्राथमिक उपचार में श्रमिक को उचित प्रशिक्षण जरूर देना चाहिए। प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत रोगी को अस्पताल ले जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार तो आप ही करेंगे और उसके बाद उसको अस्पताल तक ले जाना चाहिए। व्यावसायिक सुरक्षा का मतलब अर्थ यही है कि अतिरिक्त सावधानी बरतना। और प्राथमिक उपचार से आपका तात्पर्य है कि डॉक्टर के आने के पूर्व मरीज का जो आप इलाज करते हैं जिससे उसका कष्ट कम हो, यही आपका प्राथमिक उपचार है, एक लाइन में अगर आप कहें तो। छात्रों, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग कल इसमें लेंगे कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण क्या है। और अगर एक आध नंबर के सवाल छोटे छोटे इस तरह से भी पूछता है जो कि मैं आपको दिखाऊं, तो विस्तृत में नहीं, जो साधारण ही आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आप जैसे देखें कि वन संरक्षण अधिनियम, ये हमारा 1972 में बना था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो और इसे 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था संसद से। और उसके बाद नया कानून जो बना भारत में वन जीवों के लिए, वो 23 नवंबर 1986 के अंतर्गत, जिसमें कि हाथी का दांत, शेर या गुलदार की खाल, ये गुलदार पशु है, इनकी वस्तुओं पर जो लोग लगा रहे थे, मतलब इसको मार के आदमी इसका उपयोग करता था, कीमती होता है ये, तो इसको प्रतिबंध लगाया गया। तो ये चीज़ें हैं इसके चैप्टर के अंदर, बहुत छोटा ही छोटा है। और एक ये है कि वन पर्व आपके कब मनाए जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून इसी महीने में था। और वन महोत्सव आपका 1 से 7 जुलाई आने वाली है, तो इसे 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। वन जंतु संरक्षण 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये मैं आपको दे देता हूँ पेज में भी, ग्रुप में, थोड़ा सा आप इसको देख लें। और बहुत ही अच्छा विषय है। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में ये बना था। ये छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आते हैं एग्ज़ाम में,
तो इनको भी जानते रहिए, मैं पेज में दे रहा हूँ। और मोटी चीज़ें अगर आप जान गए तो आप एक तरह से वायु संरक्षण, मतलब संरक्षण का मतलब वायु है आपका, मिट्टी है, हवा है, मतलब वायु, इनका संरक्षण आप कैसे करेंगे। इनके अंदर जो प्रदूषण होता है वो उस प्रदूषण को आप समझने की कोशिश करें। बहुत आसान चैप्टर है। और वन के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि वन को ख़त्म करेंगे तो वन आपका तो है नहीं, तो इनको, और बाकी जो कचरा निकल रहा है वो भी। और इसमें एक चिपको आंदोलन का भी जिक्र किया गया है। चिपको आंदोलन सर सुंदरलाल बहुगुणा में आरंभ किया था, जिनकी मृत्यु इसी वर्ष हुई है। और इन्होंने पेड़ पे चिपक जाने को कहा था। मेघा पाटेकर जी इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, और इससे वन को काटने के लिए, रोकने के लिए ये आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।